गुड मॉर्निंग आप सभी प्यारे बच्चों का बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं सचिन सर स्वागत करता हूं। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हम आपके लिए बहुत सारी कॉन्सेप्ट इस चैनल पर पुट करते जा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं। इसमें ओ लेवल पाइथन के लगभग बहुत सारे लेक्चर हमने आपको पढ़ा दिया है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ जाएं, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे, अपडेट वीडियो मिलता रहे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में और चैप्टर नंबर 3। प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा होगा तो इंट्रोडक्शन टू पाइथन हम पढ़ रहे थे, जिसमें लेक्चर 7 मैंने आपको पढ़ा दिया। आज लेक्चर 8 हम पढ़ेंगे। आपको पता है सीक्वेंस डाटा टाइप हम पढ़ रहे थे और सीक्वेंस डाटा टाइप में हमने आपको सेट के बारे में बता दिया है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिस्ट के बारे में। तो थोड़ा सा मैं रिमाइंड करा दूं, जब हमने आपको सेट के बारे में बताया था तो आपको बताया गया था कि कलेक्शन ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा, ये डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा का कलेक्शन होता है। बोलो क्या होता है? आप बताए थे कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप डाटा, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप डाटा स्टोर्ड। इसका मतलब हम इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा को स्टोर करते हैं। बोलो कंफर्म हो गया? जैसे इंटीजर भी रख सकते हो, फ्लोट भी रख सकते हो, स्ट्रिंग भी उसके अंदर रख सकते हो। तो इसलिए इसको कहा गया कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सेट डाटा टाइप, डिफरेंट टाइप डाटा है ना, डिफरेंट टाइप डाटा। अच्छा, इसमें आपने कहा था कि हम लोग एक ब्रैकेट का यूज करते हैं, जिस ब्रैकेट को आपने क्या नाम दिया था भाई? सेट में कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं बताइए? सेट में हम लोग कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं? तो हम कहते हैं ब्रेक्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ब्रेक्स। इस ब्रेक्स को हम लोग करली ब्रैकेट कहते हैं। करली मझला, देखो मझला कोष्ठक। अच्छा, फिर हमने बताया था कि कॉमा से वैल्यू को सेपरेट करते हैं। कॉमा दिस वन से वैल्यू को हम क्या करते हैं? अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। ये सारी चीजें आपको हमने पढ़ा रखा है। अच्छा, साथ में हमने बताया था कि भाई ये इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक है, अनऑर्डर्ड होता है। हम बताए थे ना, यह अनऑर्डर्ड होता है। अनऑर्डर्ड का मतलब समझते हैं? इसका आउटपुट क्रम बदल के मिल जाता है, अनऑर्डर्ड होता है। ये थोड़ा सा हमें दिमाग में रखना है। और इसमें जो है हमने आपको बताया था कि ये म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल, म्यूटेबल का मतलब हम इसके एलिमेंट को परिवर्तित कर सकते हैं। एलिमेंट को परिवर्तित कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो कोई भी एलिमेंट इसमें बदल सकते हैं। और ध्यान रखना, इसमें सेट फंक्शन यूज होता है। सेट फंक्शन से डाटा को एंटर करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको बताया था। तो एक बार आप ये सारी चीजें जानने के लिए अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल में जानना है तो आप लेक्चर नंबर 7 पढ़ लीजिए। लेक्चर नंबर 7, इसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब चैनल पर, वहां पर आपको इजिली लेक्चर 7 मिल जाएगा। तो चलो आज हम लोग लेक्चर 8 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे लिस्ट की। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और लिखते हैं लिस्ट। हम हेडिंग लिखेंगे लिस्ट। ठीक है। तो सबसे पहले लिस्ट के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो लिस्ट क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं कि सर एक डाटा टाइप होता है। हम बोल सकते हैं इट इज अ डेटा टाइप, या एक डेटा टाइप होता है। डेटा टाइप से कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना? अगर कोई पूछे डेटा टाइप क्या होता है तो आप क्या बताओगे? हम बोलेंगे इट इज अ क्लास क्रिएटेड एज डेटा टाइप। इसका मतलब एक क्लास होता है। क्लास का मतलब देखो ऐसे, जैसे मैंने लिखा a इक्वल टू 10, तो आप पढ़े थे ना कि a जो होता है ये वेरिएबल होता है और जो 10 होता है ये लिटरल होता है। इसी लिटरल को हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं और इस वेरिएबल को हम लोग क्लास कहते हैं। ये सब चीजें आपको पीछे मैं बता चुका हूँ। तो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो आप देखते हुए आएंगे तो आपको डाउट नहीं होगा। ईच एंड एवरीथिंग आपका क्लियर होता रहेगा, सारे डाउट्स क्लियर होते रहेंगे। आइए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं सीधा, है ना? हम पढ़ेंगे लिस्ट के बारे में।
तो ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाया हूँ, इसमें कंफ्यूज मत होना, प्रीवियस क्लास में बताया गया। तो लिस्ट क्या होता है? इट इज अ डाटा टाइप। लिस्ट एक डाटा टाइप होता है। नए लाइन से लिखेंगे, नए लाइन से हम लोग लिखेंगे, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप को स्टोर करता है, जैसे आपका सेट करता था, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप या डिफरेंट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप डाटा, डाटा को स्टोर करता है, स्टोर करता है। नए लाइन से इसमें स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स ये वाला का यूज होता है, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज होता है। आइटम को या वैल्यू को कॉमा से सेपरेट किया जाता है, इसमें भी वैल्यू को कॉमा दिस वन से सेपरेट करते हैं, सेपरेट करते हैं। नए लाइन से म्यूटेबल होता है, या म्यूटेबल, म्यूटेबल का मतलब जान लो ना, परिवर्तनीय होता है, परिवर्तनीय होता है, अर्थात एलिमेंट को बदला जा सकता है, एलिमेंट में बदलाव कर सकते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे बदलाव कर सकते हैं, सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। नए लाइन से लिखेंगे, इसमें लिस्ट फंक्शन से डाटा एंटर करते हैं, लिस्ट फंक्शन से डाटा को क्रिएट करते हैं, एंटर करते हैं। बोलो यहां तक क्लियर हो गया? एक लाइन इसमें, क्योंकि इसमें ऑर्डर तो नहीं बदलता, अनऑर्डर्ड नहीं, ये ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डाटा होता है। इसमें इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग फॉलो होता है। इंडेक्स का मतलब होता है नंबर, जैसे इंडेक्स 0 1 2 3 ऐसे काउंट होता है। और स्लाइसिंग का मतलब होता है टुकड़ा, हम किसी भी टुकड़ा को निकाल सकते हैं, स्लाइसिंग है ना। ध्यान रखना, इसमें जो आपका स्लाइसिंग ऑपरेटर होता है वो कॉलन से लिखा जाता है, ये ऐसे करके, ठीक है। तो स्लाइसिंग ऑपरेटर कॉलन से दिखता है, अगर कहीं कॉलन लगा हो तो इसका मतलब स्लाइसिंग होता है। अच्छा ध्यान रखना, इसमें कॉनकेटनेशन ऑपरेशन और एस्टिक रेपिटेशन ऑपरेशन का भी प्रयोग होता है। तो ध्यान रखना, इसमें ऐड के लिए प्लस और मल्टीप्लाई के लिए एस्ट्रिक, इसे हम कहते हैं कॉनकेटनेशन, जोड़ना, और इसे कहते हैं हम लोग रेपिटिशन, रेपिटिशन गुणा करना है ना, रिपीट करना। तो इतना बहुत है। अगर इतना डाउट क्लियर है तो हम आके प्रैक्टिकल देखते हैं कि इसमें कैसे क्या चीजें हैं जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो चलो मैं ले चलता हूं आपको आइडियली पर, आइए आइडियली पे हम चलते हैं और हम यहीं पे सीखेंगे। चलो आइडियली ओपन हो गया। तो सबसे पहले हम लोग लिस्ट के लिए बात कर रहे हैं, तो एक मैं देखो कमेंट पास कर दे रहा हूँ, लिस्ट क्रिएशन, लिस्ट कैसे क्रिएट होता है ये मैंने कमेंट लिख दिया है। अच्छा अब इसमें ध्यान देना, जैसे मैंने कहा हम कोई लिस्ट बनाते हैं तो लिस्ट बनाने का, ये क्रिएट करने के कई तरीके होते हैं। एक हम फंक्शन से क्रिएट कर लें, जैसे ए इक्वल टू हमने लिख दिया देखो लिस्ट, और यहाँ पे चूंकि स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे और हमने एंटर कर दिया। अब यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है ना, एरर आया कि नहीं आया? आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक एरर आ गया, क्यों? क्योंकि लिस्ट फंक्शन से आप क्रिएट कर रहे हो, तो यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगेगा, फंक्शन वाला लगेगा।
तो आप लिखोगे ए इक्वल टू लिस्ट, और देखो हमने फंक्शन लगाया, अब हमने एंटर किया तो ले लिया इसने। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या प्रिंट होके आएगा, तो हम ए इक्वल टू प्रिंट करते हैं, तो सॉरी सिर्फ ए लिख के प्रिंट करेंगे, देखो आ गया। अब हम देखना चाहते हैं जो ए वेरिएबल है ये क्या है, तो इसका टाइप पता कर लेते हैं। तो टाइप ऑफ ए, देखो टाइप ऑफ ए हम देखते हैं तो क्या है, तो देखो लिस्ट लिख के आ गया। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ रहा होगा, मैं एक बार फिर से क्रिएट कर दूं इसको बताने के लिए। मैं इसी के साथ नोट कर दे रहा हूँ कुछ चीजों को, बाकी आप वीडियो को कई बार देखिएगा तो आपके समझ में आएगा। आइए एक बार बोर्ड ओपन हो जाए फिर मैं यहाँ लिख के समझा देता हूँ। तो लिस्ट को क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं, या तो हम लिस्ट फंक्शन से क्रिएट कर लें, या हम उसके सिंबल से उसको क्रिएट कर लें। देखो मैं दिखा रहा हूँ, चलिए देखिए। अब आपने देखा कि हमने यहाँ पे क्या गलती किया, देखो यहाँ पे एरर क्यों आया, इनवैलिड सिंटैक्स, क्योंकि हम इसमें लिस्ट फंक्शन यूज कर रहे हैं, लिस्ट फंक्शन ये होता है। तो अगर हम इस ब्रैकेट को ऐसे कर देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, तो ये लिस्ट फंक्शन हम यूज करेंगे। अच्छा यहाँ पे क्यों आया, ये हमने बराबर कर दिया, ये बराबर लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर हमने जब ए लिखा तो देखो ये क्रिएट हो गया। ये बता रहा है कौन सा ब्रैकेट है, तो आप कहते हो सर ये स्क्वायर ब्रैकेट है। और स्क्वायर ब्रैकेट किसके लिए यूज होता है, तो आप बोलते हो सर लिस्ट के लिए। हम इसका टाइप यूज करते हैं टाइप फंक्शन के थ्रू, तो आप देखते हो कि ये टाइप में लिस्ट लिख के आ गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि लिस्ट हमने क्रिएट किया, लिस्ट के टाइप को हम लिस्ट के टाइप डाटा टाइप को हमने पता किया और प्रिंट भी करा लिया। अब हम चाहते हैं हम इसमें वैल्यू एंटर करें, तो जब वैल्यू एंटर करते हैं तो आइए दिखाता हूं मैं। जैसे मैं यहाँ आ गया और यहाँ लिखते हैं ए इक्वल टू, देखो मैं वैल्यू एंटर करता हूँ, तो जब भी वैल्यू एंटर करना है तो आप फंक्शन के थ्रू कर सकते हो, जैसे मैंने फंक्शन के थ्रू किया, पर इसके अंदर वो ब्रैकेट लगाना जरूर है ना। अब इसमें हम लिखेंगे 1, 2, 3। अब हम इसको प्रिंट करेंगे, तो देखो जब हम ए प्रिंट करेंगे तो ये लिस्ट बन के आ गया, इसमें वैल्यू एंटर हो गया। तो लिस्ट फंक्शन के थ्रू हमने वैल्यू एंटर किया था। हम डायरेक्ट वैल्यू एंटर कर सकते हैं, हम ऐसे भी एंटर कर सकते हैं इक्वल टू, और हम यहाँ लिखेंगे सीधा ब्रैकेट लगा देंगे वाला, और इसमें डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे 1, 2, 3, 4। अब इसको हम एंटर करेंगे, देखो डायरेक्ट वैल्यू ले लिया, प्रिंट है, देखो वैल्यू उठा लिया। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम दो तरीके से वैल्यू को पुट कर सकते हैं, है ना, एक सिंबल का यूज करके, दूसरा फंक्शन का यूज करके। तो सिंबल फंक्शन दोनों मैंने आपको दिखा दिया, आपके सामने दोनों वैल्यू पुट है। अच्छा अब ध्यान रखना, आपने कहा था कि सर जो लिस्ट होता है म्यूटेबल होता है, आपने कहा था ना कि लिस्ट क्या होता है, तो हमने कहा सर लिस्ट म्यूटेबल होता है। देखो लिस्ट क्या होता है, तो आपने कहा था लिस्ट म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल का मतलब इसके एलिमेंट बदलते हैं, एलिमेंट में बदलाव होता है। पर जो बदलाव करते हैं ना ये इंडेक्स के थ्रू करते हैं। इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब होता है जैसे मैंने लिस्ट लिखा है ए इक्वल टू देखो 1, 2, 3, 4, इसमें इंडेक्स का मतलब ये 0 इंडेक्स है, ए 1 इंडेक्स है, ए 2 इंडेक्स है, ए 3 इंडेक्स है। तो ये इंडेक्स है, इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, ध्यान रखना। और जो हमने स्लाइसिंग बताया था ना, वो स्लाइसिंग अलग चीज होता है। स्लाइसिंग जब भी होता है तो स्लाइसिंग का मतलब एक टुकड़ा होता है, हम इसका टुकड़ा निकालना चाहते हैं। जैसे इसमें तीन चीजें होती हैं, एक आपका स्टार्ट होता है, फिर कॉलन होता है, स्टॉप होता है, फिर स्टेप होता है। तो इसमें ध्यान रखना कि जो स्टार्ट स्टॉप और स्टेप होता है, इसमें स्टेप बाय डिफॉल्ट +1 होता है, स्टेप बाय डिफॉल्ट +1 होता है। अब जैसे कहें इसी में लिख दिया जाए इस तरीके से देखो लिख दिया गया, जैसे लिख दिया गया एक ब्रैकेट लगा के 1:3। तो इसमें स्टेप देना न देना उससे कोई मतलब नहीं, स्टेप नहीं भी देता है तो बाय डिफॉल्ट वो +1 लिया जाता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप कितना दिया है, तो स्टार्ट आपका दिया है 1 और स्टॉप दिया आपका 3। तो जो स्टॉप होता है वो हमेशा अपने से -1 होता है, n-1 एक कम, हमेशा 2 तक निकलेगा। तो यहाँ देख लो ये 0 है, 1 है, 2 है। तो जब अगर हम इसमें लगाते हैं स्लाइसिंग लगाते हैं ऐसे, ए इक्वल टू स्लाइसिंग लगा लेंगे, क्या स्लाइसिंग होगा, ध्यान रखना। हम यहाँ पे स्लाइसिंग लगा रहे हैं, प्रिंट ए इक्वल टू 1:3। तो 1 का मतलब 0 वाला आएगा नहीं, ये 2 आएगा, और 3 का मतलब एक पहले तक आएगा, तो ये 1 का मतलब ये 2 आ गया, और फिर 3, 2 का मतलब हो गया 3 आ गया, और एक कम ही रहेगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा।
इसका मतलब एक कम होता है। जैसे आपने लिखा था इक्वल टू, क्या लिखे थे, 1 2 3 4, तो ये 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स, ये 3 इंडेक्स। तो आप स्टार्ट करोगे 1 से, तो 1 1 प्लेस पे कौन है, 2 है। देखो 1 प्लेस पे 2 है, अभी 3 तक जाएगा, 3 से एक कम जाएगा 2 तक, तो 2 तक जाएगा, तो ये 2 और 3, ये आपके आंसर आ गया। तो इसे हम स्लाइसिंग बोलते हैं। बोलो कंफर्म हुआ। आइए इसको चेक करते हैं कि स्लाइसिंग कैसे काम करता है ना। आइए इसको चेक करते हैं। देखो ये, फिर म्यूटेबल भी देखते हैं। जैसे मैंने ए नाम का लिस्ट बनाया है, तो हम यहाँ लिखते हैं प्रिंट, हम स्लाइस करना चाहते हैं, हम लिखते हैं प्रिंट ए, प्रिंट ए, सिंबल लगा लो स्लाइसिंग वाला। क्या प्रिंट करना चाहते हो, 1 रेंज 3। क्या बोल रहा, मिसिंग पेरेंथेसिस। अच्छा, यहाँ पे ब्रैकेट हमने बंद नहीं किया, सॉरी। तो प्रिंट फंक्शन है, तो प्रिंट का ब्रैकेट नहीं बंद किया, इसलिए एरर दे रहा। चलो हम ब्रैकेट लगा लेते हैं। ये प्रिंट फंक्शन में हमेशा ब्रैकेट रहता है। चलो देखो ये ब्रैकेट लग गया, अब हम एंटर करेंगे। देखो 2 और 3 आ गए। तो ध्यान रखना 2 और 3 निकल के आए कि नहीं, इसे स्लाइसिंग बोलते हैं, स्लाइसिंग है। बोलो कंफर्म हुआ। और म्यूटेबल का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया, यहाँ पे एक वर्ड आपका क्या लिखा गया, म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब एलिमेंट में बदलाव कर लो। जैसे हमारा एक लिस्ट है, हम चाहते हैं कि हम 2 के स्थान पर यहाँ पे हम 5 कर लें, तो ये चेंज हो जाएगा क्योंकि म्यूटेबल होता है। तो इसकी इंडेक्स क्या है, एक का इंडेक्स 0 है, 2 का इंडेक्स 1 है। तो हम एक वाले प्लेस पर क्या करेंगे, 5 एंटर करा लेंगे। एक वाले प्लेस पर हम क्या करेंगे, 5 एंटर करा लें। आओ देखें कैसे एंटर होता है। तो हम ऐसे लिखते हैं, देखो हम सबसे पहले लिखेंगे कि ये लिस्ट है, तो आइए लिस्ट लिखते हैं। तो ये लिस्ट कौन सा, ए है। अब हम स्क्वायर लगाएंगे, इंडेक्स पास करने का तरीका है। हम एक इंडेक्स पर, जो एक इंडेक्स है उस वैल्यू पर हम देना चाहते हैं 5 वैल्यू को, तो हमने दे दिया। अब हम प्रिंट करना चाहते हैं कि ए में क्या हुआ। देखो अब इसके स्थान पे देखो 5 आ गया। अगर हम टैली कराना चाहें तो हम देखेंगे, अगर हम टैली कराना चाहें तो हम देखेंगे, देखो हम क्या देखेंगे कि इसके स्थान पे, 2 के स्थान पे देखो यहाँ 5 आ गया। तो ये ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि जो लिस्ट होता है, लिस्ट को हम लोग म्यूटेबल बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं, म्यूटेबल बोलते हैं। हम इसके एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं, एलिमेंट में बदलाव कर सकते हैं, एलिमेंट में बदलाव कर सकते हैं। जबकि टपल्स में ऐसा नहीं होता। अभी आगे पढ़ेंगे टपल्स, तो टपल्स में ऐसा नहीं होता। टपल डाटा टाइप में इस तरह का बदलाव नहीं कर सकते। बोलो कंफर्म है। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा, लिस्ट कैसे बनाते हैं फंक्शंस के थ्रू और ब्रैकेट्स के थ्रू, और साथ में उसमें हम कैसे इंडेक्सिंग करते हैं, स्लाइसिंग कैसे करते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताया, सिखाया, और कैसे हम उसमें प्रिंटिंग करते हैं, तो उसका टाइप कैसे जानते हैं, ये तमाम चीजें हमने आपको सिखाया है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक एक आइडियली मैं दोबारा खोलता हूँ। चलिए एक आइडियली मैं दोबारा खोलता हूँ और इसमें फिर हम दिखाते हैं। जैसे मैंने लिखा ए इक्वल टू, हमने एक लिस्ट बना लिया, एक कॉमा, हम इसमें कुछ भी रख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप डाटा रख सकते हैं। जैसे एक्स हो गया, फिर हम लिख सकते हैं 10, 12.3 हो गया, फिर कॉमा हम लिख सकते हैं 5। ठीक, अब देखो इसमें कई प्रकार के डाटा हैं। एक इंटीजर है, तो एक करेक्टर है या स्ट्रिंग है, और एक फ्लोट है। तो ये कई है ना, आपने कहा था डिफरेंट डाटा टाइप को स्टोर करता है लिस्ट। तो अगर हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो हम चाहे प्रिंट फंक्शन से प्रिंट कर लें या डायरेक्ट प्रिंट कर लें। तो हमने प्रिंट फंक्शन से प्रिंट किया, तो हमने देखा है वैल्यू प्रिंट होके आ गया। अगर हम इसका टाइप देखना चाहते हैं तो हम टाइप फंक्शन यूज कर लें, और यहाँ पे इसका टाइप चेक कर लें, देखो लिस्ट आ गया। तो ये तमाम चीजें आपको मैंने सिखा दिया। अब इसमें हम देखना चाहते हैं, अब हम इसमें देखना चाहते हैं कि मान लो कोई एक लिस्ट हम और ले लेते हैं, है ना, कोई एक लिस्ट और ले लेते हैं बी नाम का। चलो बी नाम का हमने एक लिस्ट लिया और उसमें हमने एंटर कर दिया, कोई वैल्यू हमने एंटर कर दिया 10, 11, 12, और वाई, वाई स्ट्रिंग है।
तो वही स्ट्रिंग है तो ब्रैकेट के अंदर ये हमने बना दिया। हमने प्रिंट कर लिया बी को देखने के लिए कि हाँ ये आ गया, ठीक है, लिस्ट क्रिएट हो गया। अब हम चाहते हैं कि हम इसमें इंडेक्स यूज करें। बोलो क्या यूज करें? इंडेक्स। हम फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करना चाहते हैं ए वाले का, तो ए वाले का फर्स्ट एलिमेंट कैसे प्रिंट करते हो? तो आपने कहा था सर प्रिंट फंक्शन लगा लो और प्रिंट फंक्शन बता दो कि हम ए वाले का चाहते हैं और उसकी इंडेक्स पास करने के लिए ये ब्रैकेट यूज कर लो, स्क्वायर ब्रैकेट, और हम चाहते हैं कि जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू हो ए वाले में प्रिंट कर दो, तो इसका वैल्यू देखो एक आ गया। तो इसी को हम कहते हैं इंडेक्स। ये इंडेक्स मेथड है। देखो ये इंडेक्स मेथड, ये क्या बताया? इसने कहा कि चलिए कहाँ पर ए वाले, इस वाले में चलिए, पहले वाले लिस्ट में चलिए और यहाँ पे जो जीरो इंडेक्स पर है उसको प्रिंट कर दीजिए। तो देखो जो जीरो इंडेक्स पर उसको उसने प्रिंट कर दिया। तो ये आपका इंडेक्सिंग, इसे हम कहते हैं इंडेक्सिंग। हम इंडेक्सिंग कर रहे हैं लिस्ट में। और स्लाइसिंग हमने सिखाई दिया अभी पीछे क्लास में। स्लाइसिंग क्या होता है? तो स्लाइसिंग में हमेशा इस तरीके से रेंज दिया रहता है। एक स्टार्ट का दिया रहता है, एक स्टॉप का दिया रहता है और एक स्टेप का दिया रहता है। अगर स्टेप ना दिया हो तो स्टेप बाय डिफॉल्ट +1 होता है, ये ध्यान रखना। तो ये दो चीज तो जरूर दिया रहेगा, ऐसे स्टार्ट और स्टेप, स्टार्ट और स्टॉप जरूर दिया रहेगा। और स्टॉप हमेशा अपने से एक कम होता है, -1 होता है, ठीक है। अभी आगे स्ट्रिंग पढ़ेंगे तो वहां ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे मान लो हम इसी वाले में चाहते हैं, मान लो जो हमने लिस्ट ए बनाया है, लिस्ट ए हमने बनाया है और इसमें हम चाहते हैं कि हम इसमें स्लाइसिंग करें और इस पे स्लाइसिंग करें। चलो स्लाइसिंग हम करते हैं 2:5 पर, ये स्लाइसिंग करना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या मिलने वाला है। तो स्लाइसिंग कैसे करते हैं हमने सीखा है कि सबसे पहले हम प्रिंट फंक्शन की मदद से स्लाइसिंग करते हैं। हम लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट फंक्शन में हम ब्रैकेट लगाएंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, ये लिखेंगे जिस लिस्ट में हम करना चाहते हैं वहां पे हम एक ब्रैकेट उठाएंगे और स्टार्ट हम करना चाहते हैं 2 से, फिर रेंज हमने दिया 5। और अगर हम चाहें तो एक दे भी सकते हैं, नहीं भी दे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ये प्रिंट होके आ गया। तो अगर हम इस लिस्ट की चर्चा करें तो ये जीरो इंडेक्स था, हम देख लें, ये जीरो इंडेक्स था, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, ये 3 इंडेक्स है और ये 3 इंडेक्स है। बोलो कंफर्म है? 3 इंडेक्स है। तो अब आपने कहा कि सर हम ज्यादा दे दिए, 5 का मतलब हमने ज्यादा दे दिया। तो ज्यादा देने से कुछ होता नहीं, वो पूरा वैल्यू प्रिंट कर देता है। जब भी ज्यादा आप दोगे तो पूरी वैल्यू बस प्रिंट करके आपको दे देता है, चाहे कम ज्यादा दोगे तो भी। अब यहाँ पे 2 निकालने का मतलब है, कहाँ से 2 निकलेगा? ये 12.3 से, देखो 12.3 से निकला और कहाँ तक जाएगा? ये 4 तक जाता, अपने से एक कम। लेकिन यहाँ पे क्योंकि 4 था ही नहीं, तो उसने जहां तक था वहीं तक प्रिंट करके आपको दे दिया। तो इस तरीके से भी हमारा लिस्ट काम करता है, ये मैंने आपको बता दिया। तो आपने स्लाइसिंग देख लिया, इंडेक्सिंग देख लिया आपने। बोलो कंफर्म है? मुझे नहीं लग रहा यहाँ कोई डाउट होगा। यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग इसमें एक वो देख लेते हैं, ये वाला ऑपरेटर, प्लस वाला ऑपरेटर, और एक देख लेते हैं गुणा वाला ऑपरेटर। प्लस का मतलब होता है कॉनकेटनेशन। बोलो क्या होता है? कॉनकेटनेशन मतलब जोड़ना। और एस्ट्रिक वाले में क्या होता है? गुणा करना, रिपीट करना, रेपिटेशन, इसे कहते हैं रेपिटेशन। आइए हम दोनों का रेपिटेशन देख लेते हैं और दोनों का एडिंग देख लेते हैं। तो एडिंग देखने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों को लिखेंगे, और लिखेंगे कैसे ध्यान देना। हम यहाँ लिखेंगे किस तरीके से? तो सबसे पहले प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे। लो मैंने लिखा प्रिंट और ये यूज किया हमने ब्रैकेट। अब ए पहला वाला लिस्ट लिख लो। तो ए लिस्ट कौन सा है? पहला है ना, तो ये हमने लिख लिया क्योंकि लिस्ट वाला सिंबल है। फिर हमने प्लस लगा दिया और फिर हमने बी वाला लिख दिया। बी में देखो हमने प्लस लगा दिया, हमने प्रिंट कर दिया। यहाँ पे कह रहा है सिंटैक्स एरर आ रहा है। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ किस प्रकार का एरर है। हाँ चलिए हम देखते हैं कि यहाँ किस प्रकार का एरर था। तो ये देखो, ये हमको ये नहीं लिखना था, ये जो हमने लिखा था ये हमको लिखने की आवश्यकता नहीं था। बस प्रिंट में a प्लस बी लिख देते तो दोनों को ऐड कर देता। ऐसे अगर हमें एस्ट्रिक यूज करना हो, रिपीट करना हो, तो हम प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे और इसमें बस a और b, ये दोनों जो हमने बनाया है लिस्ट को, हम a और एस्ट्रिक b कर देंगे, a एस्ट्रिक b कर देंगे और प्रिंट करा देंगे। तो
क्या बोल रहा है? अच्छा, ये रिपीट करना है, इसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं करेगा। कह रहा है कि हम मल्टीप्लाई नहीं करते, बस हम रिपीट करते हैं, तो रिपीट कर लो। 2 बार करना तो हम प्रिंट क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे, और यहाँ पे हम रिपीट करना चाहते हैं तो हम एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक के साथ मल्टीप्लाई 2 का करेंगे और प्रिंट कर लेंगे। तो कुछ ऐसा है ये, देखो कुछ ऐसा, ये जो वैल्यू था इसी को उसने रिपीट कर दिया 2 टाइम्स। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि हम लिस्ट पर कैसे काम करते हैं। तो आइए अब लिस्ट के बाद हम लोग चलते हैं, लिस्ट के बाद हम लोग चलेंगे अब किस पर, लिस्ट के बाद हम लोग मूव ऑन करते हैं। लिस्ट को हमने आपको बता दिया, अब इसमें ज्यादा ना बता के फिर चलते हैं अब टपल पर। टपल के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए हम टपल के बारे में देखेंगे। तो लिस्ट हमने पढ़ लिया, अब बारी आता है टपल का। तो चलिए टपल के बारे में हेडिंग लिखते हैं, फिर डिक्शनरी और स्ट्रिंग। टपल, टपल के बारे में हम लिखेंगे, यह एक डाटा टाइप होता है, यह एक डाटा टाइप होता है जैसे हमने लिस्ट में लिखा है। इट इज अ क्लास treated as ऑब्जेक्ट या टपल। इट इज अ क्लास ट्रीटेड एज टपल या डाटा टाइप। क्लियर? अब इसमें लिखते हैं इस अनदर सीक्वेंस डाटा टाइप होता है, सॉरी, अ टपल इज another sequence data type that is सिमिलर टू लिस्ट। ये बिल्कुल लिस्ट के जैसा ही भी होता है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप डाटा को स्टोर करता है ना, तो डिफरेंट टाइप डाटा कोई भी स्टोर करता है। अच्छा, इसमें हम लोग जो ब्रैकेट यूज करते हैं लिखेंगे, इसमें इसमें पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस है ना, जिसे हम कहते हैं राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट यूज्ड होता है। इसमें राउंड ब्रैकेट का यूज होता है, वैल्यू को कॉमा से सेपरेट करते हैं, वैल्यू को कॉमा से सेपरेट करते हैं, यह इम्यूटेबल होता है। देखो ये सबसे बड़ी बात है जो पेपर पूछता है, यह इम्यूटेबल होता है, मीन्स एलिमेंट में बदलाव नहीं होता, एलिमेंट में बदलाव नहीं कर सकते हैं, एलिमेंट में आप बदलाव नहीं कर पाओगे। कंफर्म है? इसका एग्जाम्पल देख लो, जैसे ए इक्वल टू ए ऐसे दिखेगा 1 2 3 x 5 समथिंग, है ना, इस तरह से दिखेगा। आइए फटाफट हम इसमें देख लेते हैं। बाकी इसमें
इंडेक्सिंग स्लाइसिंग सब होगा। जैसे आपका इंडेक्सिंग स्लाइसिंग वहां हो रहा था वैसे यहाँ भी होता है। इसमें इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग होता है, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग होता है ना। चलो फटाफट इसको आइडियली पे हम लोग देख लेते हैं। आइडियली पे चलते हैं और देखते हैं, सब प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो क्रिएट जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे करेंगे। जैसे ए इक्वल टू हमने क्रिएट किया है टपल, ठीक, टपल फंक्शन के क्रिएट कर लो। तो टपल फंक्शन से क्रिएट हो सकता है, देखो मैंने ऐसे टपल लिख दिया और हमने यहाँ प्रिंट कर लिया, प्रिंट ए। तो अब प्रिंट हमेशा प्रिंट फंक्शन है तो आप ए अंदर लिखोगे। हम इसके टाइप को देख लेते हैं कि भैया बताओ ये क्या है, किस तरह का डाटा टाइप है। तो टाइप में देखो टपल लिख के आ गया। हम इसमें वैल्यू एंटर कराना चाहते हैं फंक्शंस के थ्रू, तो आपको लिखना पड़ेगा टपल और यहाँ ब्रैकेट बंद करके इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू पास करना होगा। जैसे 1,2,3 हम चाहें तो कुछ भी दे सकते हैं, स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, फ्लोट भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं और कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से वैल्यू पास हो गया। यहाँ पे एक एरर आ रहा है, क्या एरर है भाई? अच्छा, कॉमा लगाना भूल गए। देखो कहीं कोई भी फॉर्मेट अगर आप मिस्टेक करोगे तो एरर हमें दे देगा इनवैलिड सिंटेक्स। यहाँ पे एक कॉमा लगाना था, तो एक कॉमा लगाना हम भूल गए थे। तो चलो हम इसको सही कर लेते हैं। अब इसको हम प्रिंट करना चाहते हैं तो देखो ये लिख के आ गया। तो एक टपल हमने क्रिएट कर दिया। तो पहला हमने फंक्शन से टपल क्रिएट किया, दूसरा हम डायरेक्ट ब्रैकेट से टपल क्रिएट कर सकते हैं बस पैरेंथेसिस का यूज करके। जैसे हमने यूज कर लिया 10, 11, 15 राम। देखो ये भी आपका एक टपल क्रिएट हो गया। राम इज, ओ सॉरी, राम क्योंकि स्ट्रिंग था तो इसमें क्या लगाना चाहिए था, एक इसको लिखना चाहिए था सिंगल कोट्स में। कहीं भी मिस्टेक करेंगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी। अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशन का मतलब ये 4 इंडेंटेशन से ज्यादा हमने ले लिया है। इसको मैं सही करता हूँ। चलो अभी थोड़ा सा एक टैब दबा दोगे तो ये 4 डाटा मूव कर जाएगा। देखो ये आ गया। तो ये आपका प्रिंट हो गया। अगर हम इसको प्रिंट करना चाहें तो आ सकता है। देखो इस तरीके से हमने एक फंक्शंस की मदद से क्रिएट किया और दूसरा हमने उसके सिंबल की मदद से एक टपल को क्रिएट कर दिया। अब इतनी चीजें आपके समझ में आ गया होगा कि टपल होता क्या है। अब आइए टपल के अंदर हम देखेंगे कि इंडेक्स कैसे काम करता है, स्लाइस कैसे काम करता है, साथ में हम अभी एस्ट्रिक और कॉन्केटनेशन ये सब कैसे काम करता है और ये इम्यूटेबल है तो किस प्रकार से इम्यूटेबल माना जाता है। तो चलो एक नया आइडिया ले लेते हैं क्योंकि पूरा फुल हो गया है, जिससे आपको दिखाई पड़े। तो मैं डायरेक्ट क्रिएट कर दे रहा हूँ। ए इक्वल टू कोई मैंने टप्पल ले लिया, सीधा वैल्यू लिख रहा हूँ 1, 2, 3, x, 5। ये मैंने एक टपल क्रिएट कर लिया। बी नाम का भी मैंने एक टपल क्रिएट कर लिया। अच्छा क्या लिखा है यहाँ पे 10, 11, 12 राम। देखो मैंने राम लिख दिया। अब हमने 2 टपल यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब आइए हम इंडेक्स देखते हैं ना। इंडेक्स का मतलब समझ रहे हो। तो इंडेक्स कैसे निकालते हैं, हम ये अभी हमने सिखाया पीछे। इंडेक्स, अगर हम इंडेक्स की बात करें तो अभी मैंने बताया था भाई कि देखो जो इंडेक्स होता है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो इसका इंडेक्स देखो 0, A1, A2, A3, A4 ये इंडेक्स होता है। जब हम इंडेक्स प्रिंट करना चाहते हैं तो कैसे प्रिंट करते हैं अभी मैंने सिखाया था कि जिसका इंडेक्स प्रिंट करना होगा पहले उसको बता दो प्रिंट फंक्शन में। हम लिखेंगे प्रिंट फंक्शन और इसमें हम इंडेक्स देना चाहते हैं ए वाले टपल का। अब यहाँ पे हमेशा ये इस ब्रैकेट में इंडेक्स पास करते हैं, 0 लिखेंगे और हम एंटर मार देंगे तो देखो वो इंडेक्स वैल्यू प्रिंट हो गया 1। तो हमने देखा किस तरीके से हम इंडेक्स निकालते हैं। अच्छा अगर हम स्लाइसिंग निकालना चाहें, स्लाइसिंग समझ रहे हो ना, टुकड़ा। अगर हम इसमें स्लाइसिंग निकालना चाहें, स्लाइसिंग, तो स्लाइसिंग हमने बताया था कि ये ऐसे होता है। सबसे पहले स्टार्ट होता है, फिर स्टॉप होता है, फिर स्टॉप के बाद बोलो क्या होता है, स्टेप होता है। और स्टेप चाहे लिखे या ना लिखे क्योंकि बाय डिफॉल्ट +1 होता है, बाय डिफॉल्ट +1 होता है। इतना आप समझ रहे हो।
+1 होता है। अब आपसे सवाल पूछा गया, मान लो हम इसकी स्लाइसिंग देना चाहें, इसी की स्लाइसिंग देना चाहें और हम चाहते हैं इसकी स्लाइसिंग ऐसे निकला जाए 2.5 2 कॉलन 5, तो देखो 2 कहाँ है इसमें, तो 2 रहा 3 और 5 कहाँ है, तो 5 का मतलब एक 5 से एक कम, एक 4, तो 3x5 इसकी वैल्यू ये निकल के आएगी सामने। आइए चेक करते हैं जो हम सोच रहे हैं ऐसा निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो हम सबसे पहले प्रिंट करेंगे, प्रिंट फंक्शन लगाएंगे। जब भी हम स्लाइसिंग करते हैं तो हम किस में कर रहे हैं पहले हम बता देंगे, टपल ए में कर रहे हैं। यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे क्या, ए इस फॉर्मेट में लिखेंगे भैया, 2 से उठा लो, रेंज इसका दे देंगे 5, स्टार्ट और स्टॉप है ना, बाय डिफॉल्ट स्टेप नहीं लिखेंगे तो एक ले लेगा। जैसे हम इसको एंटर करेंगे तो आप देखोगे 3x5 जो हमने सोचा था वो मिल गया हमें। तो इस तरह से हम इसकी स्लाइसिंग करते हैं। स्लाइसिंग के बाद हमने सीखा, अगर मान लो स्टॉप भी ना दिया हो, ये सब आगे पढ़ेंगे, मान लो यहाँ कुछ ना दिया हो स्टॉप पर, तो मान लो ऐसे ये कुछ नहीं देता है, अगर ये 0 होता है तो पूरी वैल्यू पे जाके स्टॉप करता है ना। जैसे मान लो अगर यहाँ 0 दे देता तो क्या करता, पूरी वैल्यू को प्रिंट करता 2 से, मतलब यही चीज दोबारा प्रिंट कर देता हूँ। चाहे देख लो, मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ, बाकी स्ट्रिंग में सब सीखेंगे, यहाँ बहुत डिटेल में मैं आपको नहीं ले जा रहा हूँ। अब इसका इंडेंटेशन जरूर छोड़ देना, क्योंकि इंडेंटेशन अगर नहीं छोड़ोगे तो एरर देगा। देखो ये प्रिंट हो गया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि भाई ए वाले में ही आप निकालो, स्लाइसिंग निकालो केवल 2 का, और अभी इसे 2 इंडेक्स हो जाएगा, इसलिए कॉलन सिंबल देना होगा। अब इसमें देखो सेम वैल्यू प्रिंट होगी जैसे आप प्रिंट किए थे। तो ये सब चीजें मैं आपको सिखा दूंगा। बाकी इसमें देखो रेपिटेशन एस्ट्रिक से करते हैं, कॉनकेटनेशन प्लस से करते हैं। अगर हम दोनों को जोड़ना चाहें तो हम ऐसे जोड़ेंगे, लिखेंगे प्रिंट फंक्शन और प्रिंट में हम दोनों टपल को जोड़ देंगे a प्लस बी। जैसे हम जोड़ेंगे तो ये जुड़ गया। हम अगर किसी को रिपीट करना चाहते हैं तो एस्ट्रिक फंक्शन, जिसे हम लोग बोलते हैं एस्ट्रिक फंक्शन, रिपीटेशन फंक्शन, हम प्रिंट करना चाहते हैं किसको, ए, और ए में एस्ट्रिक है ना, एस्ट्रिक लगाएंगे। क्या एस्ट्रिक लगाएंगे, कितनी बार करना चाहते हैं तो 2 बार या 3 बार, तो हम एस्ट्रिक लगा के लिख देंगे 3, तो 3 बार रिपीट हो जाएगा। देखो इस तरह से 3 बार वो रिपीट हो गया। तो ये सारी चीजें हैं जो थोड़ा सा आप प्रैक्टिकली देखते हैं तो ज्यादा क्लियर होता है। तो देखो ये यहाँ तक एक बार हुआ, फिर यहाँ तक 2 बार हुआ, फिर यहाँ तक 3 बार हो गया। तो चलो टपल हमने सीख लिया, अब डिक्शनरी सीख लेते हैं। आते हैं टॉपिक में, चलो आते हैं टॉपिक पर। और टपल भी हमने सीख लिया, अब सीखते हैं डिक्शनरी के बारे में। ये जो डिक्शनरी है जिसे हम DICT भी लिखते हैं, हेडिंग लिखेंगे हम लोग डिक्शनरी। ठीक, इसे हम DICT से भी डिनोट करते हैं। इसमें सेम चीजें लिखते हैं। इसमें हम लिखेंगे जैसे कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप डाटा को स्टोर करता है, जैसे सारे कर रहे थे, यह कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप डाटा को स्टोर्ड करता है, स्टोर्ड करता है। बोलो कंफर्म हो गया। नया लाइन से हम लिखेंगे यह ब्रेक्स मीन्स करली ब्रैकेट रिप्रेजेंट होता है करली ब्रैकेट से दो दो होते हैं, कौन से होते हैं, एक करली से आपका हमने पढ़ा था सेट होता था, सेट भी करली से होता था और डिक्शनरी भी करली से होता है। ध्यान रखना, पर दोनों में अंतर है, अभी दिखाएंगे क्या अंतर है। इसका फंक्शन, इसका फंक्शन, इसका फंक्शन क्या होता है, डिक्स, DICT, ये इसका फंक्शन है। नए लाइन से इसमें डाटा को
की कॉलन वैल्यू से लिखा जाता है। ठीक है, ये इसका लिखने का तरीका जैसे ऐसे लिखा जाएगा, ये ब्रैकेट लगा, लिखा गया 1, अभी 1 इक्वल टू 5, सॉरी 1 इक्वल टू, यहाँ कॉलन लगेगा तो पता चलेगा ये क्या है भैया, ये डिक्शनरी है। ऐसे अब एक पद हो गया तो एक कॉमा हो गया, बोलो क्लियर हो गया। फिर लिखा गया 5 इक्वल टू ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसे हम रोलेंगे, इसका की हो गया और ए इसका वैल्यू हो गया। या कॉमा हम लिख सकते हैं नेम इक्वल टू नेम कॉलन, सॉरी देखो इक्वल मैं लिख दे रहा हूँ, ये कॉलन रहेगा हमेशा, एक कॉलन रहेगा। नेम कॉलन जैसे मैंने लिख दिया राम। अब नेम स्ट्रिंग है तो ये कोट्स के अंदर रहेगा, राम स्ट्रिंग है तो कोट्स के अंदर रहेगा, ये ब्रैकेट बंद। तो आपने देखा है 3 पद हैं ऐसे, देखो ये आपका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट है, ये सेकंड पद है और ये थर्ड पद है। तो इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, लिखते हैं। और ध्यान रखना, तो चलो और इसको देखते हैं, है ना, इसके बारे में देखते हैं प्रैक्टिकल करके। और यहाँ पे एक चीज छूट गया था, म्यूटेबल चेक करने वाला। आपने कहा था ना, आपने कहा था सर ये क्या है, तो ये टपल है। आपने कहा था टपल जो होता है वो इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब एलिमेंट को बदल नहीं सकते, एलिमेंट को बदल नहीं सकते। आइए देखते हैं प्रैक्टिकल करके। जैसे मैंने देखा ये 2 है, हम चाहते हैं इसको बदलना, तो ए बोलो किस इंडेक्स पर 2 है, तो आप बोलते हो सर एक प्लेस पर 2 है, यही है। हम आइए देखते हैं इसको चेंज करना क्या है, संभव है चेंज करना, तो इसको चेंज कैसे करते हैं। आइए मैं प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूँ। चेंज करने के लिए हम सबसे पहले उस टपल को लिखते हैं, फिर टपल के बाद हम एक ब्रैकेट लगाते हैं, सॉरी ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। हम इंडेक्स पास करते हैं 2, और या हम पास करते हैं 1 इंडेक्स पर, हमें वैल्यू आप एंटर करके दे दो 3। तो देखो ये बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। इसका मतलब ये कह रहा है कि भैया इट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, इसमें आइटम बदला नहीं जा सकता क्योंकि इम्यूटेबल होता है, तो इसलिए बदला नहीं जा सकता। और अगर हम यहीं पे अभी बात कर लें, पीछे लिस्ट हमने देखा था, जैसे लिस्ट कैसे बनाते हैं, सपोज दैट लिस्ट अभी मैंने दिखाया था बदल के, आप चाहो तो मैं फिर से बना के दिखा दूं लिस्ट। देखो मैं लिस्ट यहाँ दिखा रहा हूँ, मान लो मैंने सी नाम का कोई लिस्ट क्रिएट किया, इक्वल लिस्ट कैसे बनता है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिखा 3, 4, 5, ये लिस्ट है। और हम चाहते हैं इसकी इंडेक्सिंग कर लें, तो सी हम इंडेक्स, सॉरी हम इंडेक्स 1 पर हम क्या करते हैं, 4 के प्लेस पे 10 करना चाहते हैं। तो देखो ये सपोर्ट कर लिया, हम चाहे सी को प्रिंट करके देख सकते हैं। तो आपने देखा कि इसमें ऐसा संभव है, लिस्ट में ऐसा संभव था। आप देख लो यहाँ पे कि हमने इस 4 के प्लेस पर क्या चेंज कर दिया, 10, ये बदल लिया। पर यहाँ पे जब हम चेंज करने गए तो उसने बोला कि भाई डज नॉट सपोर्ट, क्यों, क्योंकि ये आपका टपल इम्यूटेबल होता है। तो आपकी ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी प्रैक्टिकल देखने पर। तो आइए फिर चलते हैं हम लोग लास्ट डिक्शनरी देखते हैं, डिक्शनरी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज गेन करते हैं। आइए मैं आपको ले चलता हूँ एक नई आइडियली पर। आइडियली मैं ओपन करता हूँ। हमने कहा कि हम डिक्शनरी की बात करें तो डिक्शनरी कैसे बनता है, मान लो ए नाम की हम एक डिक्शनरी बनाना चाहते हैं, तो एक डिक्शनरी फंक्शन से हम चेक करते हैं कि बनता है कि नहीं बनता। आइए देखते हैं, DICT ये फंक्शन हमारा होता है, और इस फंक्शन को हम ऐसे लिख के बस एंटर कर देंगे। अब हम देखना चाहते हैं कि ये हाँ एक डिक्शनरी बन गया। आइए देखते हैं इसकी टाइप क्या है, डिक्शनरी बन गया कि ये सेट बन गया। सेट भी ऐसे होता है ना, तो देखते हैं डिक्शनरी बन गया कि सेट बन गया। तो इसका टाइप पता कर लो भाई, चलो इसका टाइप पता कर लो। देखो डिक्शनरी, इसका मतलब एक सेट नहीं है, डिक्शनरी है। समझ में आया कि नहीं। बोलो क्लियर है ना। तो जब भी कोई खाली सेट होगा तो उसे डिक्शनरी ही माना जाता है। इसका मतलब होता है कि अगर हम कोई खाली सेट लेते हैं, खाली सेट,
देखो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम कोई खाली सेट का मतलब एम्प्टी सेट को ऑलवेज पीवीएम पाइथन वर्चुअल मशीन का जो इंटरप्रेटर है डिक्शनरी मानता है। ठीक है, ये दिमाग में अपने आप बिठा लो। अगर हम इसमें कोई वैल्यू डाल देंगे तो उसको सेट मान लेगा। तो चलो हम डिक्शनरी बनाते हैं। डिक्शनरी कैसे बनाते हैं अभी मैंने सिखाया था कि की और उसका वैल्यू से। तो हम पहले इसका इंडेंटेशन का ध्यान रखेंगे। हम लिखेंगे ए इक्वल टू, हम डिक्शनरी बनाते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगा लेंगे और इसमें वैल्यू पास करेंगे। जैसे मैंने लिखा यक्स कॉलन 4 कॉमा 5 कॉलन जेड। नंबर लिखें, यानी नंबर, बस इतना। चलो ये छोटा। तो देखो अभी इसको प्रिंट करना चाहें तो देखो ये आ गया। और इसको अगर हम टाइप देखना चाहें कि भाई ये क्या है, चलो हमें टाइप बता दो, तो हमने कहा टाइप ये बता दो, तो देखो ये डिक्शनरी आया कि नहीं आया। अब अगर हम इसको फेच करना चाहते हैं, जब भी हम इसको फेच करना चाहते हैं तो हमेशा हम इसके की पॉइंट से फेच करते हैं। बोलो किस पॉइंट से? की पॉइंट से। अब देखो की पॉइंट हमेशा पहला वाला वैल्यू होता है। जैसे मैं फेच करना चाहता हूँ ए, और यहाँ पे इसका की फैक्टर हमेशा इस ब्रैकेट से हम लिखेंगे और यहाँ मेंशन कर देंगे एक्स। तो आइए देखते हैं, चूंकि एक्स एक कोट्स में होना चाहिए, कोट्स में ही डाल दो इसे। और देखो इसका आंसर 4 आ गया। तो इस तरीके से हम उसको फेच करते हैं। अगर हम यहाँ लिखते ए, इसका की हमने डाल दिया, सॉरी इसका की हमने डाल दिया 5, जैसे 5 वहां मेंशन है, तो आप देखोगे ये नम आ गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिक्शनरी को फेच कर लेते हैं। आई होप डिक्शनरी के बारे में समझ में आ गया होगा। और डिक्शनरी ये म्यूटेबल होता है, इसमें भी डाटा हम बदल सकते हैं। डिक्शनरी का भी जो डाटा होता है वो क्या होता है, हम बोलते हैं सर ये म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल का मतलब इसमें हम बदलाव कर सकते हैं। इसमें भी आपका बदलाव होगा। कैसे बदलाव होगा मैं आपको दिखा दूं। ये आप बदलाव हमेशा की पॉइंट से होता है। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं ए, और हमने चाहा कि ये जो 5 है इस की का जो वैल्यू है वो बदल जाए, वहां पे नम है, वहां नम होके मोबाइल हो जाए। बोलो क्या हो जाए? मोबाइल हो जाए। और ये मोबाइल जो है ये क्योंकि स्ट्रिंग है तो इसको कोट्स में डाल दो। तो आइए देखते हैं कि क्या ये ऐसा कुछ हो पाया या नहीं। तो हम देख रहे हैं 5 का वैल्यू क्या हो गया? मोबाइल हो गया। तो म्यूटेबल होता है, इसमें वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि जहाँ पे नम था वहां पे हमने मोबाइल कर दिया। तो इस तरीके से आपने डिक्शनरी सीख लिया, आपने लिस्ट सीखा, आपने टपल सीखा, आपने डिक्शनरी सीखा, और इसके पहले हम आपको सेट पढ़ाए थे। तो अब एक बच रहा है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग नेक्स्ट एक क्लास में बना दूंगा, उसमें हम सीखेंगे। पहले आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्लास जो लेके मैं आऊंगा 9 नंबर का, वो स्ट्रिंग लेके आऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही है। ओके, थैंक यू।